शिक्षा नीति नहीं चाहिए, नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए। साथियों, ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये सरकार की जो शिक्षा की नीति है उसके खिलाफ है। सरकार ने यह कानून पास किया है कि दूसरी क्लास से 5वीं क्लास तक जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकार उनको 500 रुपए की फीस सरकारी कोष से जमा कराएगी और जो बच्चे 5वीं से लेकर के 9वीं तक पढ़ेंगे उनको सरकार 900 रुपए फीस सरकारी अपने खजाने से जमा कराएगी और जो बच्चे 9वीं क्लास से 12वीं तक पढ़ेंगे सरकार उनकी 1100 रुपए फीस सरकारी कोष से जमा कराएगी। इसका मतलब सरकार ऐसा षड्यंत्र रचना चाहती है कि ताकि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सभी प्राइवेट में आ जाएं और उन सरकारों को वो जो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करने में सरकारों को आसानी हो जाए। हमें ये जो अंदेशा है, हमारा जो डाउट है वो ये बताता है कि ये सरकारें हमेशा से षड्यंत्र रचती आई हैं। आज एवरेज अगर लोग 10,000 रुपए की फीस 10,000 रुपए कमाता है तो 15,000 रुपए तकरीबन स्कूलों की फीस है। एक माता पिता कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? आपने देखा होगा, आज अगर एक आदमी को अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए की फीस चाहिए। जिस बच्चे ने नीट अगर क्वालिफाई कर दिया तो फिर ये लोग मेरिट की बात क्यों करते हैं? उन बच्चों को जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया उन बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन सरकारों ने लोगों को, गरीब लोगों को उनका खून चूसने के लिए ये जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनाई हैं वो गरीबों का खून चूसने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनाई। आज देखिए, आज करोड़ों बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं जो भारतीय मूल के हैं। विदेशों में शिक्षा सस्ती है और आपके इस गरीब देश में जहां मात्र लोग 10,000 के खिलाफ एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन इसी गुड़गांव में करेंगे और उसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम उन सभी लोगों से जो हमारी आवाज सुन रहे हैं लेफ्ट में, राइट में, इस शिक्षा की निजीकरण की नीति के खिलाफ आप लोग हमारे साथ दीजिए और हमारे साथ मिलकर के हम आज डीसी को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी तो इस आवाज को बुलंद तरीके से हम लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जनता के हक दे न सके जो वो सरकार बदलनी है, जनता के हक दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब और कांसीराम अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब और कांसीराम अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब और कांसीराम अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा शिक्षा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई शिक्षा नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। चिराग योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चिराग योजना बंद करो,
निराग योजना बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो। सरकार हो गए हैं लोग, तो इसको लेकर के हमको गली गली गांव गांव सबको शिक्षित करने की जरूरत है और हम लोग सबको शिक्षित करेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो देश आगे नहीं चाहिए। ये शिक्षा ने हमारे देश को हजारों साल गुलाम रखा, हजारों साल गुलाम रखा। आज भी आप देख लें, जितने गांव देहात में लोग हैं, आज से 40 साल 35 साल पहले चिट्ठी पढ़ने वाला सिर्फ एक आध कोई आदमी होता था। चिट्ठी अगर आ जाती थी तो पढ़ने के लिए या तो उस डाकिये को ही बोला जाता था या कोई एक आध आदमी होता था, वही पढ़ सकता था। जैसे जैसे यह देश मजबूत हुआ, जैसे जैसे शिक्षा आम लोगों तक गई, इनकी पेट में मरोड़ लगने लग गई, लोग सवाल करने लग गए। ये सवाल नहीं चाहते, ये सवाल नहीं चाहते। और ये देश जब आगे बढ़ेगा जब देश में लोग सवाल करेंगे, जब देश में लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सवाल करेंगे, ये तभी आगे बढ़ेगा। और ये सवाल खड़े तभी हो सकते हैं जब लोग शिक्षित होंगे। हर आदमी अपने बच्चों को डीपीएस जीडी को इनका मैं नहीं पढ़ा सकता। हर आदमी अपने बच्चों को डीपीएस जीडी को इनका और भाई डीएवी में नहीं पढ़ा सकता। गरीब शोषित आदमी को जो गांव देहात में रहता है, उसको सरकारी स्कूल चाहिए, उसको सरकारी स्कूल चाहिए। और ये सरकारें सरकारी स्कूल को बंद कर रही है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो। और मेरी साथियों, आप सभी से भी, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे तो वो इस तरफ खड़े हमारे पुलिस अधिकारी हैं, चाहे तो कोई भी है, ये लड़ाई हमारी एक की नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। यदि आप लोग नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ोगे, वो अभी 2022 के अंदर ये सरकार लागू करने जा रही है। जब ये लागू करने जा रही, जब ये लागू करने जा रही है तो इस देश के तमाम जो गरीब वंचित तबके के लोग हैं, उनको ये अनपढ़ रखने की साजिश है साथियों। क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि विदेशों से 100 यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर कैंपस लगाएगी। हमारी देश में कोई 300 वर्ल्ड की 300 यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी किसी ऐसी नहीं है जो वर्ल्ड क्लास की हो। वो लोग जो विदेशों से यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी, ये सरकारी, अभी तो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। इस देश के अंदर 3 तरह के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इस देश के अंदर 3 तरह के विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, उसमें से आप लोगों की जगह कहीं नहीं। ये इस देश के 90% लोगों की लड़ाई है। क्योंकि मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ, जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्होंने शिक्षा पर उन विद्रोहियों ने गोली से मार डाला था, उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये अहम मुद्दा है हम सबके लिए। बात तो एक ही है जी, पर डीसी साहब को बुलाओ। नहीं जाएगा वही सर, कोई बात ही नहीं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम इतने लोग हम आपका सम्मान करते हैं। सर पहली बार विज्ञापन देने आए थे, ऐसे किया था। हाँ बताइए, आप बताइए। हम भी विनम्रता से बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम घंटा 2 घंटा हम तो नारे लगाने में एक्सपर्ट है। ऐसा नई आपकी जो है प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रॉब्लम तो सर आपकी भी, हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम। अगर एसडीएम से काम चलता तो डीएम के पास लोग क्यों जाते हैं?
सर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे डीसी साहब ने पद की वैल्यू होती है, गरिमा होती है। फरीदाबाद की टीम ने सर घर पे जाके ज्ञापन दिया डीसी साहब के रात को 10 बजे। आप कह रहे हैं यहाँ पे हम न्याय के मंदिर में जा सकते हैं? डीसी महोदय को बहुजन समाज पार्टी नई शिक्षा नीति के खिलाफ ज्ञापन दे रही है और प्रदर्शन कर रही है। पिछली बार भी हम जालोर जो कांड हुआ था उसके यहाँ पे हम आए थे, तब भी डीसी महोदय यहाँ नहीं आए। ये हमारा भी अपमान है। नहीं अरे अपमान है। वहाँ जाकर मुझे चले जाती मैं स्टाफ का चले जाती भाई छोटा भाई आया है ना तो मेरी इधर ही आ जाओ, फिर डीसी साहब को मिल के देगा। मैं तहसीलदार के लिए बात नहीं कर रहा, मैं छोटे भाई के माध्यम से अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन छोटे भाई कह रहे हैं आप ऊपर अपमान हो गया, ये बात क्या? हम डीसी महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात उनके माध्यम से हम रखना चाहते हैं।